सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, स्वागत है। निरंतरता के साथ कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और नए नए अनुभवों से, नए नए ज्ञान से, नए नए इसमें जो उपदेश हैं उससे हमारे जीवन और जगत की जो अत्यंत महनीयता है, अत्यंत जो महान इस जीवन का उद्देश्य है, उसके प्रति भी हम जागरूक होकर के ऐसा श्रेष्ठ जो जीवन है उसको हम जी पाएं, तो यह हमारे जीवन की सार्थकता होगी। और प्रभु की भक्ति, प्रभु की प्राप्ति, जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा प्राप्तव्य है, उस गंतव्य तक, उस प्राप्तव्य तक हम कैसे पहुँचे, उसके लिए साधन की परम आवश्यकता होती है। साधन के रूप में, स्थूल रूप में तो यह शरीर मिला ही है और यह संसार मिला है। यह शरीर भी साधन के रूप में है और यह संसार भी साधन के रूप है। तो इन साधनों में जो व्यक्ति फंसता नहीं है, इन साधनों को जो प्रभु की भक्ति, उपासना और जप तप ज्ञानमय जीवन जो है उसको यदि वह जीता है, तो उसके लिए साधन प्रभु की प्राप्ति के लिए अच्छा साधन हो जाता है। और यदि यह व्यक्ति इसी शरीर के क्षणिक सुखों में, इंद्रियों के सुखों में यदि फंस जाता है, तो उसका जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है और उस गंतव्य तक, उस प्राप्तव्य तक, उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए हमको वेद के आदेश, उपदेश, संदेश को आत्मसात करके चारों वेद, 6 दर्शन, 11 उपनिषद और जो भी हमारे वेदानुकूल या वेदोक्त कर्म हैं, वे हमको अवश्य ही करने चाहिए यदि हम उन्नति चाहते हैं। अवनति कौन चाहेगा? बुद्धिमान व्यक्ति तो कम से कम अवनति नहीं चाहता है। और इस प्रकार से हम श्रेष्ठ जीवन जिए। बहुत से सुंदर प्रार्थना की है कि प्रभु की भक्ति या प्रभु की शक्ति या प्रभु का जो मिलना है, प्रभु की जो प्राप्ति है, उसके साधन क्या हैं, उसके विषय में सुंदर चर्चा की है इस वेद मंत्र में। मैं आपके समक्ष वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा करूंगा। ओम वर्धाद्यम यज्ञ उत सोम इंद्रम वर्धात इंद्रम वर्धात ब्रह्मगिरा
उक्था च मन्मा। वर्धा हेन मुषसो वर्धा हेन मुषसो यामनोक्तुर यामनोक्तर वर्धान मासाः। शरदोद्याव इंद्रम। ऋग्वेद के छठे मंडल के 38वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम वर्धाद्यम यज्जौत सोम इंद्रम वर्धाद ब्रह्मगिरा उक्था च मन्मा वर्धाहेन मुषसो यामन्नोक्तुर्वर्धमाशा शरदोद्याव इंद्रम। ओम वर्धाद्यम यज्ज उत सोम इंद्रम वर्धाद ब्रह्मगिरा उक्था च मन्मा वर्धाहेन मुषसो यामनक्तुर्वर्धान्मासाः शरदोद्याव इंद्रम। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। प्रभु के निकटता को हम कैसे प्राप्त करें, प्रभु की जो प्राप्ति है उसके साधन क्या हैं, उसके संदर्भ में यह बहुत सुंदर वेद मंत्र प्रस्तुत है। कहा है कि वर्ध्याद्यम यज्जउत, यम जिस प्रभु को यज्ञ वर्धात
यज्ञ बढ़ाता है। अर्थात जब एक मनुष्य यज्ञशील बनता है तो उसके अंदर प्रभु के प्रकाश की वृद्धि होती है। तो प्रथम सोपान यही है, प्रथम सीढ़ी यही है प्रभु की प्राप्ति के साधनों में कि हमारा जीवन यज्ञी होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, शुभ भावना से युक्त होना चाहिए, परोपकार, सदाचार, सद्व्यवहार से युक्त होना चाहिए, समष्टि के कल्याण के लिए हमारा जीवन होना चाहिए। अपने त्यागमय जीवन को जीना ही ये जीवन है। प्रभु की उपासना के लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को यज्ञी बनाएं, त्यागमय बनाएं, समर्पण से युक्त अपने आप को बनाएं। और उत इंद्रम, उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को सोमः, सोमवर्धात बढ़ाता है। अर्थात सोम के रक्षण से हम बुद्धि की तीव्रता के द्वारा प्रभु के समीप पहुंचते हैं। यदि सोम का रक्षण हम करते हैं तो कहा कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, ब्रह्मचर्य से युक्त व्यक्ति अपने जीवन को वीरता, धीरता, गंभीरता से युक्त कर लेता है। सोम का रक्षण करने वाला व्यक्ति तेजस्वी होता है, उसके अंदर साहस, सामर्थ्य, शक्ति का आधान होता है, जो प्रभु की प्राप्ति में बहुत सुंदर साधन बन जाता है। वासनाओं को मार करके, वासनाओं पर विजय प्राप्त करके वह अपनी बुद्धि की शुद्धि करता है, अर्थात ऊर्ध्वरेता बन जाता है। मूलाधार से सहस्त्रार तक जो भी हमारी सुसुप्त शक्तियां हैं उनका जागरण हो पाता है जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सोम का रक्षण करते हैं। जो व्यक्ति कामी है, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन नहीं जीता है, भोग विलासिता में जीता है, उसका शरीर और मन भी कमजोर हो जाता है। फिर वह व्यक्ति उस प्रभु की प्राप्ति के साधनों को खोज नहीं पाता है, साधनों पर अमल नहीं कर पाता है। यदि प्रभु की प्राप्ति करनी है तो ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जीना पड़ेगा। यदि प्रभु की शक्ति का जो है यदि हम आधान करना चाहते हैं तो उसके लिए सोम रक्षण परम आवश्यक है। ये प्रभु की प्राप्ति का साधन है। और आगे क्या कहा कि प्रभु की निकटता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा, उस ब्रह्म को, ब्रह्म वेदस्तपः त्वं, तप बढ़ाता है। गिरह, जान की वाणियां बढ़ती हैं। अगली बात कही कि यदि प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो एक साधन और है तप। तप जब जीवन में हमारे होता है, तप क्या है? तपो द्वंद्व सहनम। जो द्वंद्व हैं, द्वंद्व एक सुख है, एक दुख है, एक लाभ है, एक हानि है, एक जय है, एक पराजय है, एक जो है सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, इन सब को, इन द्वंद्वों के बीच में अपने आप को संतुलित रखना, अपने आप को तपमय, अपने आप को साहसमय, सामर्थ्यमय, अपने आप को समता से युक्त होकर के, समत्वम योग उच्यते जो कहा है, तो समता से युक्त होकर के अपने जीवन को जीना। चाहे कोई हमको विभूषित करे, चाहे दूषित करे, चाहे कलंकित करे, चाहे अलंकृत करे, चाहे तिरस्कार करे, चाहे सत्कार करे, चाहे भूख हो, प्यास हो, गर्मी हो, सर्दी हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, हर परिस्थिति में आनंद में रहना, अपने आप को संतुलित रखना, यह तपमय जीवन जिनका होगा, वही व्यक्ति जो आलंबन पाकर के बिखर नहीं जाते, आलंबन पाकर के अपने आप को ढेर नहीं कर देते, जो आलंबन पाकर के लुढ़क गया, जो आलंबन पाकर के बह गया, वो कभी योगी नहीं बन सकता। जो ठहर गया,
वही वास्तव में सच्चा योगी होता है। तो इस प्रकार से योग में जीवन जीना और तप में जीवन जीना, तप हमको ईश्वर तक पहुंचाता है। तप और इसके बाद ज्ञान की बात कही है कि जो ज्ञान है गिरहा कल्याणी वेद वाणी का स्वाध्याय, वेदों के जाता बने, वेद अनुकूल आचरण करें तो वेद हमारे लिए सारे भेद खोल देता है संसार के, और हम उत्तम जीवन जी पाते हैं। इसलिए कहा मन में उक्था मननी स्तोत्र बढ़ाते हैं। तप ज्ञान व स्तवन के द्वारा हम उस प्रभु के उपासक बनते हैं। अक्तोह यामन रात्रि के जाने पर उषसः उषाएं अह निश्चय से एनम वर्धा इस प्रभु को बढ़ाती हैं। मासा महीने शरद संवत्सर और द्यावा दिन उस इंद्रम परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को बढ़ाते हैं। इन सब काल चक्रों में प्रभु की महिमा दिखती है, अर्थात ये जो कुछ भी हमको दृष्टिगोचर हो रहा है इसमें अति श्रद्धा पूर्वक विश्वास करके प्रभु की भक्ति करके कण कण में उसकी विद्यमानता को देखना। ये जो सूर्य चंद्र पृथ्वी संवत्सर वर्ष आदि जो कुछ है, दिन है पल है क्षण, सब क्या है उस परमात्मा की व्यवस्था में है। और इनको देख करके हम ये समझें कि वही प्रभु साक्षात हमारे सामने है। यह जो संसार है, अनेक प्रकार की जो फल फूल हैं, अनेक प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, जो पत्तियां हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, जल थल गगन जो कुछ भी हम देखते हैं उस प्रभु की ही शक्ति से ये सब चल रहे हैं, सबका निर्माण हो रहा है। इसलिए इनको देख करके उसकी अनुभूति करना, अनुभव करना, यह भी उसी के जो है साधन है, उस तक पहुंचने के साधन। इनका तिरस्कार नहीं करना, इनका सत्कार करना। और इस प्रकार से प्रभु की उपासना के लिए हम यज्ञ सोम रक्षण तप ज्ञान की वाणियां तथा मननीय स्तोत्र साधन बनते हैं। उषाएं मास संवत्सर उस दिन जो है वह सभी दिन उसी प्रभु के महिमा का वर्धन करते हैं, वर्णन करते हैं। तो हम भी ऐसे ही बने, अपने जीवन को सफल करें, अपने जीवन में बहुत सुंदरता से जीवन जिएंगे तो निसंदेह प्रभु की भक्ति और उसकी शक्ति से युक्त हो जाएंगे। हम प्रभु के प्रेमी बने, प्रभु के दीवाने बने, एक जुनून के साथ, एक बड़े लक्ष्य के साथ हमको जीवन जीना पड़ता है। इसलिए कहा कि प्रेमी बन कर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर, प्रेमी बन कर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू नित्य लगाया कर, मन मंदिर में गाफिला तू झाड़ू नित्य लगाया कर। सोने में तो रात गुजारी दिन भर करता पाप रहा, सोने में तो रात गुजारी दिन भर करता पाप रहा, इसी तरह बर्बाद तो बंदे करता अपने आप रहा। प्रातः उठकर नियम से, प्रातः उठकर नियम से सत्संग में ध्याया कर, मन मंदिर में गाफिला तू झाड़ू नित्य लगाया कर। नर्तन चोले को पाना कोई बच्चों वाला खेल नहीं, नर्तन चोले को पाना कोई बच्चों वाला खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक होता मेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक होता मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए, नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर, मन मंदिर में गाफिला तो
झाड़ू नित्य लगाया कर, तू झाड़ू नित्य लगाया कर। दुखिया तेरे पास खड़ा है, तूने मौज उड़ाई तो क्या। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई तो क्या। सबको पहले पूछ कर, सबको पहले पूछ कर भोजन तू पाया कर। मन मंदिर में गाफिला, तू झाड़ू नित्य लगाया कर, तू झाड़ू नित्य लगाया कर। देख दया तू परमेश्वर की, वेदों का निज ज्ञान दिया। प्रातः सायं प्रेम से ओम नाम तू ध्यान कर। देख दया तू परमेश्वर की, वेदों का निज ज्ञान दिया। प्रातः सायं प्रेम से तू ओम नाम नित्य ध्याया कर। मन मंदिर में गाफिला, तू झाड़ू नित्य लगाया कर। प्रेमी बन कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला, झाड़ू नित्य लगाया कर, तू झाड़ू नित्य लगाया कर। तो हम प्रभु का गुणगान करें और यही हमारे जीवन और जगत की जो भलाई है, उस प्रभु की जो है जीवन में उसके प्रति जो सजग है कि उसको हमको पाना है, उसकी प्राप्ति हमको करनी है, तो वो सब संसार के दुखों से कष्टों से बच जाता है और इन साधनों का वो श्रद्धा पूर्वक पालन करता है। साधन हमारे अच्छे हो, साधन की हम अवहेलना ना करें, साधन में हम राग भी न रखें। साधन तो जैसे कोई गाड़ी है, कोई वाहन है, जो भी मोटर कार हो या जो है बस हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, जो भी हम यात्रा करते हैं साधन के रूप में करते हैं, लेकिन उन साधनों में हमारी आसक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से यह सारा संसार साधन के रूप में मिला, शरीर भी साधन के रूप में मिला है। तो इन साधनों को हमको करना ही है, क्योंकि साधनों से ही हमको जीवन और इस जगत की भलाई के लिए हमको कुछ सामर्थ्य मिलता है। इसलिए साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन। रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे। टूटे ना विश्वास, छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास, छूटे ना लगन। ओम शांति शांति शांति।